नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ वर्म होल के बारे में। वर्म होल क्या है? सीधी भाषा में बताया जाए तो वर्म होल एक छोटा सा रास्ता है जो दो जगहों को जोड़ता है। यह दो जगहों का मतलब किसी नज़दीक की जगह नहीं, बल्कि उन दो जगहों में लाखों लाइट ईयर्स की दूरी हो। यदि हम वर्म होल को पाने में सफल होते हैं तो हम अरबों खरबों की दूरी कुछ ही सेकंड्स में पूरी कर सकते हैं। वर्म होल महज एक कल्पना है जिसकी कल्पना 1935 में दो वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। उन वैज्ञानिकों का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन और नाथा हसन। इन्हीं दो वैज्ञानिकों ने वर्म होल की कल्पना की थी। वर्म होल सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसके होने का दावा भी किया था। यह सच है कि आज तक हम वर्म होल को पाने में सक्षम नहीं हुए हैं, पर उन वैज्ञानिकों ने वर्म होल के बारे में गणित के इक्वेशंस की मदद से सारी दुनिया के सामने रखा था। वर्म होल के बारे में सिर्फ आपको मूवीज़ में नाट्य रूपांतर देखा होगा, पर ना तो असल ज़िंदगी में किसी ने वर्म होल को देखा है, ना ही उसे महसूस किया है। जैसे ही अल्बर्ट आइंस्टाइन के मन में सवाल आया कि आखिरकार न्यूटन के गणित में जो गुरुत्वाकर्षण की बात हो रही है, उसमें दो वस्तुएं आपस में कैसे खींची चली जाती हैं। इस प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते आइंस्टीन इस नतीजे पर पहुंचे कि सारा यूनिवर्स एक चादर के समान है। मतलब एक चादर जैसी वस्तु है, जिसे एक वस्तु दूसरे वस्तु से ज़्यादा वजन होने पर एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती है। यानी छोटी वस्तु कम वजन वाली वस्तु अधिक वजन वाली वस्तु की तरफ आकर्षित होती है। सभी ग्रह अपने मास के हिसाब से स्पेस को मोड़ रहे हैं। जो जिस चादर की वो बात कर रहे थे, उसे उन्होंने स्पेस कहा। और उन्होंने कहा कि जो भी ज़्यादा मास की वस्तुएं हैं वो अपने हिसाब से स्पेस को मोड़ रही हैं, और बाकी वस्तु उनकी परिक्रमा करने लगते हैं। जैसे हमारी सूरज गंगा में सूरज का मास सबसे ज़्यादा है। इस वजह से हमारी पृथ्वी के साथ पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है। जैसे ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने न्यूटन की बताई हुई बातों पर गौर किया और उन्होंने अपना दिमाग लड़ाया, तब उन्हें पता चला कि यह सब ग्रेविटी का क्या चक्कर है। उन्होंने बताया कि हम जिस स्पेस में रहते हैं वो एक चादर जैसा है, जिसे उन्होंने स्पेस कहा। चादर जैसा इसलिए क्योंकि कोई भी चीज़ जिसका मास जिसका वजन ज़्यादा हो, वो उस चादर को एक तरह से चादर को गहरा कर देता है, या अपने वजन अनुसार चादर में गड्ढा कर देता है। इस चादर को आइंस्टीन ने स्पेस कहा था। जब आइंस्टीन को पता चला कि हम इस चादर में रहते हैं जिसमें हमारा ग्रह अपने वजन से उसमें गड्ढा कर रहा है, तभी आइंस्टीन ने कहा कि क्यों ना हम इस चादर को पूरी तरीके से मोड़ दें। जैसा मैं इस आपको एक फोटो दिखाता हूँ जिसकी बात हो रही है, ऐसा क्यों ना हम इस चादर को अच्छी तरीके से मोड़ दें। ऐसा करने से क्या होगा? चादर से मेरा मतलब है स्पेस। अगर हम मोड़ते हैं तो हम पाएंगे कि स्पेस में दूसरे हिस्से के ग्रह हमारे ऊपर आ जाएंगे। ऐसा करने से दोनों ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के बल से एक रास्ता तैयार होगा। ऐसा करने से करोड़ों लाइट ईयर्स की दूरी बहुत कम हो जाएगी, जिससे हम ट्रैवल आसानी से कर सकते हैं एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर। दोस्तों, यही थी आइंस्टीन का मामूल की खोज, जिसने सारे विज्ञान को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस 2020 सदी में भी कहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी का इतना भरमार है, फिर भी अल्बर्ट आइंस्टीन की बातों पर आज भी भरोसा कर काफ़ी वैज्ञानिक वर्म होल की खोज कैसे की जाए इस विषय में चर्चा कर रहे हैं लगातार। दोस्तों, अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यह है वार्प ड्राइव। वार्प ड्राइव का मतलब है, अगर हमने वर्म होल की तलाश नहीं की और हम किसी दूसरे ग्रह पर जाना चाहते हैं जिसका गुरुत्वाकर्षण बल हमारे पृथ्वी के बल से बहुत ज़्यादा है, तब हम ऐसा यान बनाएंगे जो प्रकाश की गति से आगे बढ़ेगा। प्रकाश की गति से जाकर हम किसी भी ग्रह पर कोई सी भी जगह पर जा सकते हैं। इतना ही नहीं, वार्प ड्राइव एक ऐसा काल्पनिक विचार है जो कहता है कि हम अकेले ही नहीं, बल्कि पूरे स्पेस की यात्रा कर सकते हैं। क्या दोस्तों वार्प ड्राइव संभव है? वार्प ड्राइव संभव है या नहीं, इस बात का पता आइंस्टीन ने पहले ही लगा लिया था, जब आइंस्टीन ने यह कहा कि अगर किसी
चीज़ को प्रकाश की रफ्तार से यात्रा करना चाहता है, अगर कोई चीज़ प्रकाश की रफ्तार से यात्रा करना चाहती है तो उसके लिए उसका मास होना नहीं चाहिए, यानी वो वस्तु मासलेस होनी चाहिए। मतलब आइंस्टीन की बातों के अनुसार अगर किसी चीज़ का मास है तो वो प्रकाश की रफ्तार नहीं अचीव कर सकता, लेकिन अगर वो मासलेस है तो वो प्रकाश की रफ्तार को अचीव कर सकता है। मतलब देखा जाए तो वार्प ड्राइव का होना लगभग नामुमकिन है। अगर भविष्य में कोई तकनीक आती है जो किसी भी चीज़ को प्रकाश की गति से ले जा सकती है तो शायद वार्प ड्राइव पर विचार सफल हो सकता है। तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।